बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के बारे में सभी कहते थे कि वो उन बच्चों की मुरादें पूरी करता है जो अच्छे काम करते हैं। उसी गांव में एक नन्हा बालक राजू रहता था, जो रोज स्कूल जाता और शाम को अपने दोस्तों के साथ उस जादुई पेड़ के नीचे खेलता। राजू, क्या तुमने कभी उस पेड़ से कुछ मांगा? उसकी सहेली रीमा ने पूछा। जी हाँ, मैंने मांगा है, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इस गांव के लिए खुशियां और सफलता मांगी है। एक दिन गांव में एक दुखद स्थिति आ गई। एक असामान्य सूखे ने सबकी खेती और पानी के स्रोत को सूखा दिया। गांव के लोग परेशान थे और सबने मिलकर प्रार्थना की। राजू ने भी उस जादुई पेड़ के सामने जाकर कहा, प्रकृति की देवी, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरे गांव की खुशहाली चाहिए। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर आसमान में बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। सूखे की परेशानी दूर हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों की प्यार और आभार की भावना ने उनके दिलों में नई आशा जगा दी। राजू का उदाहरण देखकर सभी ने अपनी सोच बदलना शुरू कर दिया। अब वो समझ गए थे कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए काम करना ही असली खुशी है, खुशी की कुंजी है। उसके बाद से गांव में हर शाम सभा होती, जहां सब लोग मिलकर गांव की तरक्की के लिए योजना बनाते। राजू के प्रोत्साहन से सभी बच्चे भी स्कूल में ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगे और बड़ों ने अपने खेतों को और बेहतर तरीके से जोतना शुरू कर दिया। समय के साथ राजू ने देखा कि जादुई पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं रहा था, वो गांव की एक एकता और साझेदारी का प्रतीक बन गया था। पेड़ के नीचे रहने वाले हर खेल, हर मजाक और हर कहानी गांव की सामुदायिक ताकत को बढ़ाती गई। सालों बाद जब राजू बड़ा हुआ तो उसने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी समझदारी से गांव के लोगों को नई खेती की तकनीक बताई। गांव में अब हरियाली थी, समृद्धि थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान था। जादुई पेड़ अब वो वहां था, अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा, अपने नीचे कई कहानियों को जन्म देता। और यही कहानी राजू ने अपने बच्चों को भी सुनाई कि कैसे एक छोटी सी प्रकृति की पूजा से पूरे गांव की किस्मत बदल गई। राजू और जादुई पेड़ की कहानी हमेशा सिखाती रहेगी कि साझा प्रयास से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं।